आई एम क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.1 का, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो आपको इंग्लिश में करना हो तो इंग्लिश में कर लें और हिंदी में करना हो तो हिंदी में कर लें, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। हमारे पास 2 क्यूब हैं, ठीक है, 2 क्यूब दे रखे हैं हमें, और ईच का वॉल्यूम कितना है, ईच का मतलब प्रत्येक का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर जॉइंड एंड टू एंड, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जब हमने 2 क्यूब मिला दिए तो एक क्यूबॉइड बनेगा, तो उस क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। और हिंदी में पढ़ देते हैं हम इसको। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया, मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं कि प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट लगता है, और जब ये क्यूब हटेगा तो क्या, क्यूब रूट, ठीक है। अब इसको खोलते कैसे हैं, आइए इधर देख। 64 2 से डिवाइड करा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे तो 16, 8, और 2 से करा तो कितना है 4, और फिर 2 से करा तो 2, और 2 एकम, ठीक है ना। हमारे पास देखिए स्क्वायर जो अंडर रूट खोलते हैं तो 2 2 का पेयर बनाते हैं, जब क्यूब रूट खोलता है तो 3 3 का पेयर बनता है, तो 1 2 यानी 2 गुणा 2 पावर 3, और ये होगा इसका क्यूब रूट, ठीक है। ए क्यूब रूट से क्यूब कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। क्योंकि ये साइड है तो इस पे स्क्वायर नहीं आएगा, तो इसका मतलब है प्रत्येक घन की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक घन की प्रत्येक भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। और इन्हीं घनों को जोड़कर क्या बनाया गया है, घनाभ, ठीक है। यानी ईच साइड कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने हमसे क्या बोला है कि 2 क्यूब जोड़कर क्या बना रहे हैं, क्यूबॉइड, ठीक है। 2 क्यूबों को जोड़कर क्या बनाया जा रहा है, क्यूबॉइड। तो उसका हमें क्या निकालना, सरफेस एरिया। तो देखिए अगर हम 2 क्यूब जोड़ते हैं, अगर हम 2 क्यूब, मान लीजिए एक क्यूब में बना देता हूँ, एक क्यूब है,
क्यूब में हर साइड, एक साइड अगर ए है तो सारी साइड क्या होंगी, ए होती हैं, ठीक है ना, जितनी भी साइड होंगी। और अगर हम दो क्यूब जोड़ दें तो क्या बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है। तो क्यूबॉइड बन जाएगा तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो नया क्यूबॉइड बना है, यानी घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, घनाभ की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, 4 + 4 सेंटीमीटर। लंबाई को L से डिनोट करते हैं, यानी हम लिखेंगे इसको लेंथ ऑफ कीबोर्ड कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो गया, 4 4 जोड़ दिया तो। फिर इसकी क्या लिखेंगे, ब्रेथ, ब्रेथ कितनी आएगी, B, ब्रेथ तो उतनी रहेगी, जोड़ने पे उसकी लेंथ बढ़ेगी, ब्रेथ वही रहेगी। ब्रेथ का मतलब है इसकी क्या, चौड़ाई, ठीक है जी। और फिर क्या लिखेंगे, इसकी ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई यानी हाइट, यानी H कितनी है, 4 सेंटीमीटर। हाइट भी वही रहेगी, ब्रेथ भी वही रहेगी, क्या बढ़ेगी, सिर्फ लेंथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया, सरफेस एरिया निकालो। तो सरफेस एरिया, सरफेस सरफेस एरिया ऑफ किसका निकालना है, कीबोर्ड, क्या होता है, 2LB + BH + LH लिख लो या HL लिख लो कोई, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2, लेंथ कितनी है 8, ब्रेथ है 4 + 4 गुणा 4 + 4 गुणा 4, 2 8 चौक 32, 4 चौक 16 प्लस एक आएगी यहाँ पे, इसको जोड़ के कितना आ रहा है 80, और 2 से करा तो 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो क्या आएगा, स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट में हम लिख देते हैं अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दस सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए पूरा क्वेश्चन मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन था, ठीक है। प्रत्येक घन का आयतन 64 दिया था हमने, एक ही तीर लगाया, एक ही वैल्यू निकाल ली। फिर साइड कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या दिया, लेंथ कितनी होगी इसकी 8, ब्रेथ होगी 4 सेंटीमीटर, हाइट होगी 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया 2 × L + B + H, और फिर हमने उसकी वैल्यू रख दी और ये हमारा गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।